ધર્મસભાનો ખૂબ જ મોડી ચાલુ થઈ એને કારણે થોડું બધું મોડું થઈ ગયું છે અને રસોડામાંથી 2-4 વખત સમાચાર આવી ગયા, ત્યાં પણ ઘણું બધું મોડું થાય છે. એટલે એમને કારણે વક્તાઓ હજી છે, પણ છેલ્લે એક વક્તાને હું આમંત્રણ આપું છું અને વિનંતી પણ કરું છું. મારી એવી કોઈ ઉંમર નથી કે હું તમને સમયને પાબંદીમાં બાંધી શકું, પણ એમ છતાં અહીં બેઠેલા સંસારીઓના ઘણા કામ એમને સમયસર આટોપવાના હોય. बहुत सारे लोग को बहुत कुछ काम करना बाकी है अभी, खाना पीना, और दूसरी संत सभा भी शुरू करनी है. इसीलिए नहीं एक वक्ता को अभी कहते हैं श्री पंच तेरा भाई त्यागी श्री महंत योगीराज रघुवीर दास जी महाराज को मैं आमंत्रित करता हूं और उसी के साथ ये विनती भी करता हूं कि समय को ध्यान में रखते हुए और हमें आशीर्वचन दी विश्वनाथ दास जी महाराज. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. दिक्कालादिनमंशनानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यकमानाय नमः शांताय तेजसे. श्री रामचंद्र भगवान की. उपस्थित आचार्य चरण, संस्थापकों, व्यवस्थापकों एवं संचालकों, मंचासीन परमादरणीय संत समाज, माता बहनों तथा सज्जन वृंद, आज इस द्वारकापुरी नगरी में महान आनंद, उत्साह, उल्लास का समय है. श्री बजरंग बापा की असीम कृपा एवं दयाराम बापा की असीम कृपा से भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोगों एवं संतों का पदार्पण हुआ और विभिन्न प्रकार के विद्वानों, विद्वज्जनों, संतों का भाषण आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है. हमें दयाराम बापा की दया, उनकी तपश्चर्या, भगवान के नाम का स्मरण, मनन, चिंतन का फल प्रत्यक्ष दिख रहा है. पूरी द्वारकापुरी को सजाया गया है और पूरी द्वारकापुरी एवं बहुत सारे जनता जनार्दन को जीवन भोजन का भी आनंद हो रहा है. हमें याद आता है बाबा बजरंग दास जी महाराज का कुछ उपदेश. आप लोगों ने बहुत सारे उपदेश तो श्रवण किया है. बजरंग बाबा भगवान की महिमा का चिंतन करते थे. आज जिस नगरी में हम लोग बैठे हैं उस द्वारकाधीश भगवान की बात उन्होंने कहा था. यद भ्याद बाति बातोयम सूर्यस्तप्ति यद भ्याद यद भ्याद वर्षते देवो भगणो भाति यद भ्याद यद वनस्पतियो भीता लता चौषधि भी सह स्वे स्वे काले भी गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च शर्वन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्यु दधीर्यतः अग्निरिंधे सग्रीभीर्न भूर्न मज्जति यद भ्याद नभो ददाति स्वस्ताम पदम यन्यमा ददः लोकम सुदेहम तनुते महान सप्तभिरावृतम गुणाभिमानिनो देवाः स्वर्गादि शुभस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगम येषाम बस एतच्चराचरम शोनंतो नंत करह कालो नादिरादि कृतव्यः जन्म जनेन जनेन मारियन मृत्यु नांतकम. भगवान के नाम और महिमा का स्मरण आज हम लोगों को क्या जरूरत है. महामुनि बजरंग बापा ने कहा, जिस परमात्मा से भयभीत होकर के ये सूर्य, चंद्रमा, लता, औषधियां अपने अपने समय पर पुष्प फल देती हैं, समुद्र जिससे भयभीत होकर के बड़ी बड़ी लहरों से गर्जना करता है, ये आकाश मंडल सबको
अवकाश दे रहा है, अग्नि जल रही है और चंद्रमा सूर्य नित्य प्रति अपने अपने क्रिया में लगे हुए हैं। वायु जिससे भयभीत होकर के चल रही है। इस प्रकार से बजरंग बापा भगवान की महिमा का चिंतन करते थे और उनका ट्रांसलेट किया गया है उनके भाषण का। उन्होंने कहा, फेयरिंग हिम द सन इज शाइनिंग इन द माइल्ड मून बाक्से ब्रोड इन द सीसलेस वाइंड्स आर मूविंग मूविंग इन द फियर ऑफ गॉड। उस परमात्मा से भयभीत होकर के सूर्य, चंद्रमा, वनस्पतियां, पृथ्वी और वायुमंडल ये सब अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए कहा, गॉड इज ए लिविंग फोर्स, आवर लाइफ ऑफ दैट फोर्स, दैट लाइफ रिजाइड्स इन बट इज नॉट द बॉडी। ही हु डज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ग्रेट फोर्स डज टू हिमसेल्फ द यूज ऑफ दैट इंडस्टेबल power and the immense impotent. He is like a rudderless ship which devout here and praise this my king and he had me. आप लोग जिस दरिया के तट पर बैठे हो, इस दरिया में बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं जो दूसरे देशों में जाती हैं। उसमें एक अस्तमूल नाम का यंत्र होता है। यदि वो यंत्र न हो तो सैकड़ों वर्ष तक दरिया में वो जहाज भटकती रहेगी और उसमें जो लोग सवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बजरंग बापा ने कहा, इस जगत में जो व्यक्ति उस ईश्वर को नहीं जानता है, एक ऐसी स्थायी शक्ति वह परमात्मा ही है। हमारा जीवन जिससे है, हमारा जीवन जिससे पालित है, और जो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करे, जो नहीं जानता है, वो अंधा जैसे है और बिना इस्तेमाल के जहाज जैसे उसका जीवन रूपी यह शरीर है। बजरंग बापा ने एक बात और कहा, एवरी मेंटल एंड द फिजिकल ब्लो दैट इज गिवन टच फ्यूल माई इट वेयर फाइज स्टिक फ्रॉम इट एंड बाई विच इज बाउंड पावर एंड नॉलेज इज कर्मा वी आर ऑल डूइंग कर्मा इट ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति, गीता श्रीमद् भागवत की युक्ति है कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। और लोग कहते हैं कि भारत के बहुत से लोग चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो शारीरिक और मानसिक इन दोनों शक्तियों को रोक करके जब इनका अंदर इस प्रकार से हलचल होता है तो एक तरह की अग्नि पैदा होती है जिसका नाम है शोल, आत्मा। आत्म तत्व की प्राप्ति से परमात्मा की जानकारी की जाती है और ये एक ऐसी बड़ी शक्ति है कि जो महात्मा इससे कांटेक्ट कर लेता है वो सारे जनरेशन में, सारे समाज में और सारे पृथ्वी और आकाश में उसकी शक्ति व्याप्त हो जाती है। इसलिए उसकी शक्ति ऐसी काम करती है, आज हमको दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बजरंग बापा और दयाराम बापा का इस प्रकार से प्रभाव छाया हुआ है। इसी के साथ में समापन कर रहा हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। યોગીરાજ રઘુવીરદાસજી મહારાજનું આ સાથે આજની ધર્મસભા પૂર્વ કરતા પહેલા આજની ધર્મસભાના અધ્યક્ષ અને હાજર સંતોના ચરણોમાં ગુરુવર્યમાની અને આ પંક્તિઓ મૂકું છું। હરખના આંસુ મોતી જેવા, ગુરુ કૃપાએ જ્યોતિ જેવા, મીરાના આ અંશુવન જલમાં ભક્તિને મેં જાણી રે, ગુરુ ચરણમાં શરણ અમારું ને પાંપણમાં છે પાણી રે, પાંપણમાં છે પાણી રે। જય સિયારામ। બોલો બજરંગદાસ બાપાની જય, દયારામ બાપાની જય, શામળા બાપાની, રામકિશોરદાસ બાપાની। જય સિયારામ।